हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैथ के लिए। तो टॉपिक का नाम जैसे आप देख ही रहे होंगे, टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, इंडिसेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया ये आपका सर्ट्स क्या होता है और इंडिसेस क्या होती है, ठीक। तो सर्ट्स का देखो बहुत सिंपल सा मतलब है कि जिसे आप सॉल्व ना कर सकें, ठीक है, वो होता है आपका सर्ट्स। क्या मतलब होता है भाई? जिसको आप सॉल्व ना कर सके, जिसे सॉल्व ना किया जा सके। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कहीं लिखा है रूट 4, तो रूट 4 को तो आपको पता है कि हम 2 लिखते हैं, तो ये तो सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है रूट 5, तो रूट 5 की जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। इसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। जैसे अगर आपके सामने आ गया रूट 3, तो रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 करके आगे होती है, जिसे हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा सर्ट्स होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडाइसेस की या इंडिसेस की बात करते हैं। तो भैया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी नंबर लिया हो या फिर कोई भी लेटर है, उसका कितनी बार मल्टीपल है उसी में, उसका कितनी बार मल्टीपल है उसी में, इसको बोलते हैं हम लोग इंडाइसेस। जैसे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 नंबर है, उसका मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार है? 3 बार है। तो ये होता है इंडाइसेस, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा हमको पहले कि इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, है ना। जैसे आपके सामने लिखा है, मान लीजिए रूट x, और यहाँ पे लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि x की पावर पे 1/2, ये हो गया इसका मतलब। आई बात समझ में? जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 3 रूट पे x, तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर पे 1/3। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे x, तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर 1/4। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है रूट 81 और यहाँ पे लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 81 की पावर 1/4, ठीक है। अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं भाई? 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये आया 1 की पावर 4, तो ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 3 आ जाता है, ठीक है। ये एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। बाकी तो आपको पता है फैक्टर मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो अगर हम फॉर्मूले पे जाते हैं या किसी एक जाते हैं हम लोग रूल्स पे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि भैया अगर आपका यहाँ पे n है और ये x लिखा है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे जैसे पॉइंट्स हम आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट्स आप देखते जाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट करते जाइएगा। चाहे जैसे पहला है, आप सबको पता होगा कि भैया x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी 1 हो जाती है। फिर हम आते हैं दूसरे पे। तो अगर कहीं पे लिखा है x की पावर n लिखा है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n। ये हम लोग इस फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं। या फिर कहीं पे लिखा है मान लो 1/x की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर माइनस का n। हम इस फॉर्म पे इनको लिख सकते हैं। अभी इसका यूज क्या होगा? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो इसका यूज आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। और इसका हम जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है 1/x की पावर माइनस n, तो उसको हम x की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लिखा है x की पावर m अपॉन पे x की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस n और अपॉन पे x की पावर माइनस m, यानी कि रिवर्स कर दिया। एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा और क्या लिख सकते हैं? इसको x की पावर m माइनस n, ये भी लिख सकते हैं। अगर बेस हमारे बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे? और डिवाइड में है। अगर बेस बराबर है और वो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी? पावर माइनस हो जाएगी। और अगर इसी का हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मान लो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है। अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी? हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको
अच्छी तरह से आते होंगे, है ना। या अगर इसको हम और एक फॉर्म पे लिखना चाहें तो इसको हम एक फॉर्म पे और लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू x की पावर n, हम इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्म आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। मान लीजिए कहीं पर दिया है कि a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 4, ये दिया हुआ है, और कहीं पर दिया है b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 की पावर 4, और b इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 4, और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं a इज इक्वल टू b, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है a इज ग्रेटर देन b, सॉरी ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन b, तीसरा दिया हुआ है a इज लेस देन b, और चौथा दिया हुआ है कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, यानी कि CND दिया हुआ है। तो बताओ भैया कि इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन सही है। अब आप कहोगे इसमें भाई फर्क क्या पड़ रहा है, दोनों तो एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ज्यादातर लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादातर लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू b कर देंगे बिन देखे, ठीक है, यानी 2 की पावर 3 की पावर 4 जैसे ही सॉल्व करेंगे उसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक। अब आपको समझना है कि दोनों का फर्क क्या है, इस बात को आपको समझना है। जैसे अगर ब्रैकेट लगाए, ठीक है, अगर ब्रैकेट लगाए, यानी यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले आपको और लिखवा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि x की पावर m और ब्रैकेट में लिखा है n, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर mn, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे लिखा है x की पावर n, x की पावर m और m की पावर पे फिर n दिया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो m है वो कितनी बार लिखा गया है, n टाइम्स लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू m इंटू m, ऐसे करके क्या हो जाएगा, डॉट डॉट जाएगा कहाँ तक, n टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं भैया, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2 की पावर, और 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। और आपका b बराबर क्या लिखा है, 2 इंटू कितना लिखा है, 3 और चौको कितना हो गया 12, यानी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको देखो 3 3 जा 9 और 27 और 81, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 81, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 12। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, अगर बेस बराबर है तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है आपका ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे दिया। अब बात समझ में आ गई कैसे करना है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन इसी का और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि a बराबर यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये दिया हुआ है 6, ठीक है, और b बराबर आपका दिया हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 6, ठीक है। तो बताना है a और b में, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर पे 18 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स यानी कि 3 हम कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 6 बार इसको लिखेंगे, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा आपकी बार, b इज ग्रेटर देन a, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब कुछ और देख लेते हैं जो हमारे रूल्स थे। तो हमारे रूल्स कितने हो गए, यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे मान लो 7वां रूल हम लोग लिख रहे हैं। क्या रूल होगा आपकी बार, कि अगर x की पावर m है और इक्वल टू x की पावर n है, यानी कब, जब आपका बेस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जब आपका बेस इक्वल होगा तो आपकी पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, जब आपका बेस बराबर होगा तो आपकी पावर भी इक्वल हो जाएगी, है ना। अब इसी में दूसरा देखते हैं। कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि x की पावर m इज इक्वल टू y की पावर m। तो इस केस में क्या होगा कि भैया अगर पावर बराबर है, यानी कि इफ पावर सेम है ना, पावर बराबर है,
तो हमारा क्या होगा, बेस भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप जैसे ही आगे क्वेश्चन करोगे ना, तो ये सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इस टाइप का हम भाई क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दिया है 3 की पावर n, 3 की पावर n दिया है और उसके सामने दिया है 9 की पावर 4, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ n, आपको निकालना है। ठीक है, तो n तो आपका पावर पे है, यानी कि पावर पावर इक्वल करनी पड़ेगी, और पावर इक्वल कब होगी, जब आपका बेस इक्वल होगा। तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 को हमको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 4। अब हमारे क्या हो गया, बेस बराबर हो गया, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आकर पूछ लेगा। मुझे पता है बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, तभी हम जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूले हमारे लग जाएंगे तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे क्वेश्चन कैसे कहता है, जैसे आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जैसे मान लीजिए एक बात और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 6 की पावर n लिखा है, मान लीजिए कहीं पे क्या लिखा है 6 की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर n, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। अगर 6 की पावर n लिखा हुआ है तो हम उसे 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6 की पावर n, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम आएगा इसको देख लेते हैं। जब कहीं पर अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं हम लोग 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33। ठीक है, और फिर आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 की पावर 33 और प्लस का 2 की पावर 33, ऐसे दिया हुआ है, और इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 की पावर n मान लो। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की वैल्यू फाइंड कर। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है, 3 की पावर 33 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखो 1 1 और 1 बचेगा, है ना। 3 की पावर 33 कॉमन ले लिया, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, सारी चीजें हालांकि मल्टीप्लाई पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 33 हो जाएगा, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 बचेगा, है ना, 1 और 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गई और यहाँ पे 2 की पावर 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 की पावर, भाई क्योंकि देखो बेस बराबर है तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पीछे मैंने बताया तो 33 और 1 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 34 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6 की पावर n हो गया। अब अभी मैंने यहाँ पे बताया कि भैया 2 की पावर n है और 3 की पावर n है, n बराबर है ना, देखो n और n बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, है ना, तो 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर n, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन बस इतनी सी है इसमें कि कई लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अच्छा 2 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 33 ऑप्शन में दिया होगा तो 33 पे आप उसको आंसर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है, क्योंकि अब की बार इंटरव्यू नहीं है, तो पूरा जो आपको फोकस करना है वो रिटर्न पे करना है। ठीक है, थियोरटिकल समझना है, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं हो पाएगी ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कहीं पर दिया है कि इफ, दिया है क्वेश्चन, इफ 625 की पावर 3x माइनस 3 दिया है। ठीक है, 625 की पावर 3x माइनस 3 दिया है, और क्या दिया है, इज इक्वल टू 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 की पावर 9 कर दो। ठीक है, ये पावर पे पावर पे पावर पे चढ़ती जा रही है। ठीक है, और हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हमको फाइंड करनी है x की। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, और कर दो, पावर पावर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सबसे पहला रूल ये है कि हमें बेस बराबर करनी पड़ेगी। अगर हमने बेस बराबर कर लिए
तो पावर हमारी बराबर हो जाएंगी। तो ये है 625। तो 625 हमारा स्क्वायर किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 25 का स्क्वायर किया और जो पहले से दिया था 3x - 3 उसको ब्रैकेट में लिखा, और इधर मेरे पास क्या था, 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 की पावर 9 ये दिया हुआ था मेरे पास। ठीक है, अब अगर मेरे पास क्या है, बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या, पावर के ऊपर पावर है, और अगर आपने इसके पहले का टॉपिक देखा होगा तो मैंने उसमें समझाया था कि भाई 1 की आप कितनी भी पावर कर दो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 14 जो भी करो 1 आएगा, फिर उसकी पावर 8 करोगे जो भी करोगे 1 आएगा, फिर 8 की पावर 9 में जो भी करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर जितना भी कुछ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू सिर्फ बचेगी क्या भाई, 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो गया, तो बचेगी क्या, आपकी वैल्यू 6 बचेगी। यानी अब जो सिर्फ आपकी पावर बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, 6 बचेगी। ठीक है, तो अगर आपका बेस बराबर है तो आपकी पावर भी बराबर हो जाएगी। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 6x माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 इधर लिया तो 12 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ से चाहे 6 कॉमन लेके काट लो तब भी इधर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये माइनस कर उधर जाएगा तो भी आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर आता है तो वहां पर भी क्या लगती है, आपकी ट्रिक लगती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो आगे आपके काम आएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ है कि ये ऐसे अंडर रूट ऐसे लिखा है, रूट की पावर यहाँ पे n और ab, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, n और n ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही काम आएगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आगे सब बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पर a की पावर m, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो हो गया a की पावर m, और मैंने बताया कि ये अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया तो 2 होता है, लेकिन यहाँ तो n लगाया तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, यानी कि a की पावर पे m/n हो जाएगा। इसके बाद जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है ऐसे लिखा होता है m, फिर यहाँ पे n और यहाँ पे a लिखा है। ठीक है, रूट के अंदर ऐसी चीज़ें दी होती हैं। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर पे ये 1/n और इंटू 1/m, ये इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा रूट्स दे देते हैं, तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है रूट a और यहाँ पे दिया है m, और साथ ही साथ पावर दी है, पावर क्या मान लें, mno दिया है तो इसको x मान लेते हैं, x मान लिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने एक रूट लगाया यहाँ पे, इसके ऊपर एक रूट लगाया मैंने, और उसको कर लिया मैंने n, और इसको मैंने कर लिया y। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने एक रूट लगाया और mn, इसको कर लेते हैं o, और इसको पूरे का कर देते हैं z। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तो ये लिखा a, सबसे पहली पावर क्या थी, x थी, और रूट पे क्या था m, तो लिखा m मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या था y, तो y/n, फिर उसके बाद क्या था z/o। तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो रूट के ऊपर आपको इस टाइप से क्या करना है, इसको फॉलो करना है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर पे xyz और अपॉन पे mno, जैसे आपका मन हो आप वैसे लिख लो। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने कहीं पर लिया कि इफ x की पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x की पावर x, तो बताना है मुझे फाइंड x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी x की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो पावर ऐसे लिखा हुआ है ये दोनों तरफ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो x रूट x का सॉल्व करने का मतलब हुआ कि भाई x की पावर 1,
और इंटू एक्स की पावर ये क्या हो गया 1/2 हो गया, क्योंकि बेस बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर पे 3/2, राइट। एक्स की पावर पे 3/2 हो गया, यानी ये हो गया 3/2 और ये हो गया 3/2 की पावर पे एक्स हो गया। बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो x की पावर पे 3/2 मेरे सामने आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x की पावर पे क्या लिखा है 3/2, है ना, क्योंकि x की पावर पे और इसका वैल्यू है x की पावर पे 3/2, ये हो गया ना भाई, इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर पे 3/2 और फिर x। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो हमारा बेस है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए अब हमको पावर भी क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। तो पावर इक्वल क्या हो जाएगी, x की पावर पे 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पावर क्या हो जाएगा 3/2 x, ये हो जाएगा यहाँ पे पावर, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 3/2 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई पे, तो एक काम करते हैं, ये जो x मल्टीप्लाई पे है अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3/2 और ये वाला जो x है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इज इक्वल टू 3/2। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। इसका मतलब ये आपका 1 हो गया और ये ऊपर जाएगी x की पावर m अपॉन n मनी माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3/2, तो ये तो हो गया 1/2, तो x की पावर पे 1/2 इज इक्वल टू ये हो गया 3/2, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3/2 हो गई, और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4 आ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लास्ट है, और इसके बाद हम लोग जितने भी टाइप के आगे क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज मैंने बनाई है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो पाएगा इस टॉपिक पे। इसके बाद वाला जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चन होंगे उन सबको रिलेट करेंगे, है ना। तो ये लास्ट टाइप का जो आपका है, अब उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कहीं पे लिखा है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर कहीं पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट लिखा है तो उसका मतलब आप उसकी जगह पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है ना। बात समझ में आ गई। कहीं पर भी अंडर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है तो उसका मतलब है कि आप उसको a प्लस बी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई मान लो कहीं पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस टाइप से कि अंडर रूट के अंदर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6। अब कहीं पर ये दिया और बोला कि भैया इसका सोल्यूशन बताओ, तो कर लोगे भाई, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस 2 रूट 6 दिया हुआ है ना। तो सिंपल है, आप क्या करोगे सॉल्व करके इसको, अब अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 3, ठीक है, और ये फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, है ना भाई। 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा। फिर इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर पे तोड़ना पड़ेगा समझने के लिए, है ना, तभी तो आप बना पाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी तो आप समझ पाओगे इसमें कैसे करोगे, है ना। तो इसको आप क्या करोगे लास्ट में, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 3। मैं कह रहा हूँ ये सारे स्टेप करने ही नहीं है। जब आपको पता है कि इसको हम सीधे सीधे a प्लस बी लिख सकते हैं तो बस आगे हम लोग को सोचना ही नहीं है। हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3।
ये आ जाएगा इसका आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लो क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ है इस टाइप से, 8 प्लस का 2√15, ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है और बोला है कि अब बताओ भाई इसका जो है फैक्टर करो, इसका फैक्टर कितना होगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 प्लस 2√15, सिर्फ इतना क्वेश्चन। अब कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई ये 2ab के केस में है कि नहीं है। तो अगर इधर कुछ भी लिखा हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पहले यहाँ पकड़ो कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अच्छा 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 15 है। ठीक है, 2 और 15 है, तो 15 आपको लाना है। अब फिर से आपको इनइक्वालिटी वाले टॉपिक पे जाना है कि आपको लाना कितना है, आपको लाना है 15। 15 में कोई दो ऐसे नंबर लो कि भैया जोड़ने पे उनको 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 15। तो मैंने क्या ले लिया, 5 और 3 ले लिया, 5 3 15 ले लिया मैंने। इन दोनों को जोड़ दो तो 8 भी आ जाता है। ठीक है, तो जो इसके एक्चुअल रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, अंडर रूट का 5 और प्लस का अंडर रूट का 3, ये बनेगा इसका रूट बनेगा, अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3। ठीक, अब अगर इसको समझना है, एक्सपैंड के फॉर्म पे देखना है, तो समझ लो कैसे एक्सपैंड किया मैंने। देखो भैया 8 है मेरे पास, ठीक है, 8 को मैंने क्या लिखा, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म पे मैं बना रहा हूँ। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √3, बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 2√15। तो इसका मतलब 5 3 8, 8 और 2√15 आ गया ना, 8 प्लस 2√15, जहां से चले थे वहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको आंख मूंद करके उसका वो पूछेगा कि उसका भाई फैक्टर कैसे, इसके क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा कि इसका रूट क्या है, इसका फैक्टर क्या है, तो आपको आंख मूंद करके ऐसे कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कभी कभी आप कहोगे कि सर जरूरी है वहां पे 2 आ जाए, भाई कुछ नंबर बदल जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कहीं पे 9 और प्लस का 4√5 दिया है। मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई नंबर दिया गया और कह रहा है कि भाई इसके फैक्टर बनाओ, कैसे भी करके इसके फैक्टर बनाओ या रूट निकालो, तब क्या करोगे। मैंने बताया यहाँ तो 2 देखना होता है, लेकिन आप तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो भाई इसको 2 बनाओ, इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 9 और प्लस का 2 कर लिया, 9 और प्लस का क्या कर लिया मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। अभी 2 बाकी रह गया ना, तो 2 को रूट के फॉर्म पे चेंज करना है। 2 तो बाकी रह गया ना, तो 2 को रूट के फॉर्म पे हम क्या लिख सकते हैं, 4। भैया 4 का अंडर रूट कर दो तो 2 आता है, 2 दूनी 4, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, √5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 2√20 हो गया। अब क्या करना है, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और जोड़ने पे 9 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या ले लें भाई, 5 और 4 ले लें, 5 को 20, तो आंसर आपका रूट पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 5 और प्लस का अंडर रूट का 4। यानी इसके जो फैक्टर है वो ये हो गया अंडर रूट का 5 और प्लस का अंडर रूट का 4। ठीक है, ये प्लस वाली रही बात। अभी इसके एक टाइप और होता है, निगेटिव वाला भी होता है कि अगर निगेटिव आता है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन हम लोग इसके नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी नए वीडियोस पढ़ते रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।